यूनान था कभी खो गया, मिस्र था कभी खो गया, बेबीलोन था कभी वो भी खो गया। कितनी सभ्यता आई और सारी चली गईं। लेकिन भारत, जिसकी सभ्यता इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। मार्क ट्वेन लिखते हैं, भारत मानव जाति का पालना है। ये वो स्थान है जहाँ मानव भाषा का जन्म हुआ। भारत की धरती मानव इतिहास की माँ है। ये महान गाथाओं की दादी है और परंपराओं की परदादी है। भारत मानव इतिहास की सबसे कीमती और रचनात्मक चीजों का खजाना रहा है। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि भारत का शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन बसाए गए शहरों में से एक शहर है, जो आज भी अपने वजूद में है। इसे बनारस भी कहा जाता है और ऋग्वेद में इसे काशी कहा गया है। वैसे तो बनारस को 3000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक भगवान शिव ने इस शहर की स्थापना 5000 साल पहले की थी। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि आज से 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध काशी आए थे, तब भी इसको एंशियंट शहर ही कहा जाता था। यहाँ तक कि जैन और बौद्ध धर्म में भी काशी एक बहुत पवित्र स्थान है। नंबर 2, तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसे शायद से 700 साल पहले प्राचीन भारत के तक्षशिला शहर में स्थापित किया गया था। आज ये जगह पाकिस्तान में मौजूद है। तक्षशिला में विश्व भर के 10,500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। साइंस, मैथ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, रिलीजन और फिलोसफी जैसे 60 से भी ज्यादा विषय यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। अलग अलग विषयों के स्कॉलर्स ने अपने आश्रम यहाँ पे बना रखे थे। हमारे मशहूर इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर विष्णुगुप्त तक्षशिला में आचार्य थे। चाइनीज ट्रैवलर फाई यान जब 5वीं सदी के शुरू में भारत आए थे तो उन्होंने तक्षशिला को भी विजिट किया था। उन्होंने अपनी राइटिंग में इस विद्यालय का जिक्र भी किया है। 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी तक ये विश्वविद्यालय अच्छी तरह भला फूला। 6ठी सदी आते आते विदेशी हमलावरों ने इस तक्षशिला को पूरी तरह नष्ट कर दिया। नंबर 3, भले ही आज भारत एजुकेशन के सिलसिले में दुनिया के बेशतर मुल्कों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए दुनिया में एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करती थी। नालंदा तक्षशिला से भी वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी थी। कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे देशों से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आज जानकारी हमें मिलती है तो वो चाइनीज ट्रैवल यूंग जोंग और इटसिंग की राइटिंग से मिलती है, जो 7th सेंचुरी में यहाँ पे आए थे। यूंग जोंग ने अपनी यात्रा के 2 साल नालंदा में गुजारे थे। शुरुआत में वहाँ पे एज अ स्टूडेंट रहे, लेकिन बाद में उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। यूंग जोंग लिखते हैं कि जब वो नालंदा आए थे तो उस वक्त वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स थे और 1510 आचार्य थे। ये अनुमान लगाया जाता है कि एक समय में हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट नालंदा के हेड थे। नालंदा में हजारों स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के अध्ययन के लिए एक विशाल लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में 3 लाख से भी ज्यादा किताबें थी। 12वीं सदी के अंत में तुर्की हमलावर बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया। उस जमाने में नालंदा एक भव्य यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आज सिर्फ इसके खंडर ही बाकी बचे हैं। नंबर 4, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जन्म से ही भारत का इतिहास शुरू हुआ माना जाता है। ये दुनिया की 3 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर इसे मेसोपोटामिया और एंशिएंट इजिप्ट से कंपेयर किया जाए तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन थी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन वैली की बात की जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय की सबसे एडवांस सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये माना जाता है कि ये सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। लेकिन नई डिस्कवरीज ये बताती है कि ये सभ्यता कम से कम 8000 साल पुरानी हो सकती है। 1920s में जब इंडिया के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुदाई की तो वहाँ पे उन्हें इस सभ्यता के 2 पुराने शहरों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के विशेष मिले थे। इसके बाद ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये दोनों अब पाकिस्तान में हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।